बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। नाज़रीन, पिछले 2-3 हफ्तों से पाकिस्तान में HPV वैक्सीन यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है और इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन भी है। आप सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसके मुतल्लिक़ काफ़ी सारे मैसेजेस भी आप देख रहे होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे, आप ऑडियो मैसेजेस भी सुन रहे होंगे कि HPV वैक्सीन लगवानी चाहिए, इसके फ़ायदे हैं। और आवाम में बहुत सारी इसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ ख़यालात भी पाए जाते हैं और दोनों तरह के स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं कि इसको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। HPV वैक्सीन है क्या और क्या इसकी ज़रूरत पाकिस्तान में है कि नहीं है। मुझसे मेरे दोस्तों ने और मेरे नाज़रीन ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं इस पे अपने ख़यालात का इज़हार करूं। मैं पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न जा रहा था एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, लिहाजा मेरी ख्वाहिश तो थी कि इस पे बात करूं, लेकिन मैं इसको अमली जामा नहीं पहना सका और इस पे अपना वी लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सका। लेकिन शायद इसका एक फ़ायदा हुआ कि इस दौरान में मुझसे बहुत सारे सवालात हुए हैं HPV वैक्सीन के हवाले से। और ये बात तो आप सब ने बार बार देखी होगी कि HPV वैक्सीन लगानी चाहिए और इसके फ़ायदे हैं और जो कुछ भी है। अगर मैं भी इसी तरह का एक वी लॉग आप लोगों के साथ बनाऊं तो शायद वो एक सेम टाइप ऑफ वी लॉग होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हेल्थ एजुकेशन में मैं करता क्या हूँ कि किसी भी मौजू पे सेहत के मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का मैं अहाता करता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे नाजरीन हैं, वो उनको समझ आ जाए, उनको उस बात का फ़हम मिल जाए कि वो अपने बारे में एक बेहतर फैसला कर सकें। तो यही कुछ मैं HPV वैक्सीन के हवाले से वी लॉग, बल्कि वी लॉग सीरीज़ में करने वाला हूँ। मुझसे इस दौरान में बहुत अच्छे अच्छे सवालात हुए हैं और उन सवालात की मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वी लॉग्स में उनका जवाब दे सकूँ। आज की वी लॉग में मैं आपको उन सवालात का एक मुख्तसरन उनका जायज़ा लूँगा या बताऊँगा कि हम आने वाले वी लॉग्स में किन किन सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके जहन में भी है कोई और इस तरह के सवालात तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा चंद एक वीलॉग्स में या वीडियोस में मैं इन सवालात का जवाब दे सकूं, ताकि आप खुद इस काबिल हो जाएं कि आप अपने लिए एक बेहतर फैसला कर सकें। न कि ये कि आप किसी की तकलीद में कोई फैसला करें। आपने वैक्सीन लगानी है नहीं लगानी है, ये फैसला आप खुद कर सकेंगे अपने बच्चों की खातिर। तो मुझसे जो सवालात हुए हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वी लॉग्स में जो मेरी वी लॉग्स होंगी इस पर, उसमें मैं उन सवालात का जवाब आप लोगों के साथ शेयर करूं, डिस्कस करूं। उन सवालों में कुछ जो अहम सवालात हैं, मैं चाहूँगा कि आज उनके बारे में आप लोगों से या उनका जिक्र आप लोगों के सामने करूं। पहले और जो सबसे बड़ा ज़्यादा सवाल है वो ये है कि HPV वैक्सीन है क्या, या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन क्या है। तो हम आने वाले वी लॉग में इस पे डिस्कस करेंगे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है क्या, इसकी इसकी साख्त क्या है, ये किन किन वायरसेस को प्रोटेक्ट करती है और किन वायरसेस को प्रोटेक्ट नहीं करती है, और जिनको प्रोटेक्ट करती है उनके प्रोटेक्ट करने से क्या फ़ायदा होता है। इसके बाद एक और बहुत ही अहम सवाल है, और अमूमन ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, वो थोड़ा सा इसमें हिचकिचाहट होती है लोगों को, या थोड़ी सी शर्म की बात महसूस करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर सवाल है और ये कई एक दोस्तों ने मुझसे पूछा है और मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा एक आम फहम जुबान में। और ये है कि कहते हैं कि मुझसे पूछा गया है कि HPV या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये जख्म बनाती है या पोड़े बनाती है या गिल्टियाँ बनाती है पीनस पे या उज़्व ख़ास पे मर्दों में, और बड़े पेशाब की जगह पे, और ये कि इवन ये गले का भी कैंसर बनाती है,
اس کے علاوہ یہ مخصوص اعضاء پہ یہ وارٹس یا گلٹیاں بھی بناتی ہے۔ تو کیا اور یہ دونوں میں ہوتا ہے، مردوں میں اور عورتوں دونوں میں یہ وائرس اس طرح کی پیچیدگیاں یا بیماریاں بنا سکتی ہے۔ تو کیا ایچ پی وی ویکسین کو لڑکوں اور مردوں کو بھی لگانا چاہیے کہ یہ صرف لڑکیوں اور عورتوں کے لیے خاص ہے؟ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اس سوال کا ہم جواب ڈھونڈیں گے اور ڈسکس کریں گے آنے والی ویڈیو میں۔ ایک اور سوال ہے جو کہ مجھے بہت پسند آیا اور جو کہ مجھ سے پوچھا ہے، وہ یہ ہے کہ ایچ پی وی یا ہیومن پیپیلوما وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل کیسا ہوتا ہے؟ تو ہم اس سوال کا بھی جواب ڈھونڈیں گے انشاءاللہ آنے والی ویلاگز میں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ایک شخص کو ہیومن پیپیلوما وائرس انفیکشن ہے تو وہ دوسرے شخص کو کس طرح وہ افیکٹ کرتا ہے۔ ایک اور سوال، یہ بھی بہت بہترین ہے۔ اسٹڈیز بتاتی ہیں، ریسرچ بتاتی ہیں کہ اگر ایک شخص کے جو سیکشول پارٹنرز ہیں، جس کے جنسی تعلقات ہیں، وہ ایک سے زیادہ اشخاص کے ساتھ ہوں، یعنی یہ ملٹیپل سیکس پارٹنرز ہوں، تو ان میں ایچ پی وی ویکسین، یہ ایچ پی وی انفیکشن کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو مجھ سے سوال کیا ہے کہ اگر ایک ہی سیکشول پارٹنر ہو، یعنی یہ لائل یا میاں بیوی ہوں، اور تو کیا ان میں سے یعنی وہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس میں وہ انوالو نہ ہوں، تو کیا ان میں بھی ایچ پی وی ویکسین کا چانس ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ عموماً یہ لوگ نہیں پوچھتے، لیکن جو خوشی ہے کہ جن نے مجھ سے یہ پوچھا ہے، انشاءاللہ اس سوال کا بھی جواب ہم دیں گے آنے والی ویلاگز میں۔ پھر ایک اور سوال، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ کیا ایچ پی وی یا ہیومن پیپیلوما وائرس خون کے ذریعے اور خوراک کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ایک اور اسی سے ملتا جلتا سوال، کہ کیا ہیومن پیپیلوما وائرس، یہ جو وائرس ہے، کیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے سے، ایک دوسرے کا بوسہ لینے سے، ایک دوسرے کو گلے لگانے سے بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص میں یا نہیں؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اس کا بھی ہم جواب دیں گے۔ پھر ایک اور ہے کہ کیا اگر لڑکا لڑکی جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جنہوں نے ابھی وہ سیکشول لائف شروع نہیں کی ہے، تو کیا ان کو بھی یہ چانس ہے، خطرہ ہے کہ ان کو ایچ پی وی کی ڈیزیز یا انفیکشن ہو جائے کہ نہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اگر ہے تو وہ کون سے کنڈیشنز ہیں، حالات ہیں، اگر نہیں ہے تو کتنا رسک ہے کہ یا کتنی پروٹیکشن ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا بھی ہم جواب انشاءاللہ دیں گے آنے والی ویلاگز میں۔ پھر ایک اور سوال جو مجھ سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو ہم کیسے ان کو کنونس کر سکتے ہیں، یا کیسے اس بات پہ آمادہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ عموماً مجھ سے یہ میڈیکل لوگوں نے بھی پوچھا ہے، اور اس میں جو انوالو ہیں، جو ویکسین مہم میں انوالو ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا ہے کہ ہم والدین کو کس طرح کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو ایچ پی وی ویکسین لگائیں، کیونکہ یہ حقیقت بھی ہے، اور یہ ہر کوئی سمجھتا بھی ہے کہ جو ایکسٹرا میرٹل سیکشول ریلیشن شپس ہے، یا کہ جو ناجائز تعلقات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اردو میں اگر ترجمہ کریں، وہ یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو کیا وہ اپنی بیٹیوں کو کیوں ویکسین لگائیں کہ جن جو کبھی ان کو ایسا ایکسپوجر ہوا ہی نہیں ہے اور نہ ہوگا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کا بھی ہم انشاءاللہ سائنسی بنیادوں پہ سائنٹیفک جواب میں دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ ایچ پی وی ویکسین جو کہ جینیٹل وارڈز کرتی ہے، یا اعضائے مخصوصہ پہ جو دانے ہوتے ہیں، یہ ایچ پی وی ویکسین کرتا ہے، تو کیا یہ وارڈز جو ہیں، یہ لڑکا لڑکیوں دونوں میں ایک طرح کے ہوتے ہیں، مرد عورتوں میں، یا ان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا بھی ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایچ پی وی یا ہیومن پیپیلوما وائرس وہ جسم کے دوسرے حصوں پہ بھی وارڈز بناتی ہے، تو جس طرح کی سکن جلد پہ کرتی ہے، ہاتھوں پہ کرتی ہے، اور
पाँव टांगों पे करती है या बॉडी के जिस्म पे में ये वाट करती है, तो क्या ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ही करती है या कोई और चीज़ करती है जो वाट होते हैं। तो इस पे भी डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या वजह है उस वायरस में, और इस वायरस में कुछ फ़र्क है कि फ़र्क नहीं है। एक बेसिक थोड़ा सा डॉक्टरी लिहाज से सवाल हुआ है, और ये मेरे मेडिकल कोलीग्स ने भी किया है और आम पब्लिक भी करती है, जो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गूगल पे या आप AI पे अमूमन ये सवाल होते हैं कि HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं, तो ये अकसाम हैं, तो उन स्ट्रेन्स के बारे में पूछा गया है कि क्या ये स्ट्रेन हमेशा मुस्तकिल रहते हैं या चेंज होते हैं, एक से दूसरे टाइप में बदलते हैं, हाँ या नहीं, और अगर बदलते हैं तो क्यों नहीं, क्यों बदलते हैं, और अगर नहीं बदलते तो क्यों नहीं बदलते। ये एक टेक्निकल सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं आम फहम अल्फाज में इंशाल्लाह दूंगा। फिर एक और सवाल कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आखिर इस कायनात में, इस दुनिया में रहता कहाँ है, इसका रिजर्वायर क्या है, ये कहाँ पे बसता है। और दूसरी बात ये कि ये आउटसाइड बॉडी, ये कितने टाइम तक ये वायरस जिंदा रह सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इस पे भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। एक और सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें जानना चाहिए, जिस तरह के कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के वायरसेस के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में पूछा गया है कि क्या ये बार्बर शॉप्स यानी नाई की दुकान पे, पब्लिक टॉयलेट्स या स्विमिंग पूल्स के जरिए भी एक शख्स से दूसरे शख्स को हो सकता है कि नहीं। और स्पेशली वो वायरस, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि जेनेटेलिया वार्ड्स यानी अज़ाय मखसूसा पे जो दाने या उनके जो कैंसर्स करती हैं, तो क्या वो इन तरीकों से भी एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकता है कि बार्बर शॉप्स पे या पब्लिक टॉयलेट्स में या स्विमिंग पूल्स में। तो नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह एक साइंटिफिक तरीके पे और रिसर्च के बाद मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग्स में शेयर करूंगा। तो आप लाजिमन इन वीलॉग को देखिएगा, ताकि आपको खुद समझ आ जाए कि HPV वैक्सीन हमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, और अगर नहीं लगाना चाहिए तो क्या हम कोई चीज़, हमें कोई नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आपके जहन में कुछ और भी सवालात इस तरह के हों, तो मुझसे लाजिमन पूछिएगा मेरे इस वीलॉग्स के कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आने वाले वीलॉग्स में इन सवालात का जवाब दे सकूं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इन सवालात का जवाब ढूंढ सकें, हम फहम और इदराक हासिल कर सकें HPV वैक्सीन के बारे में, और इस तरह के दूसरे मुतालिका हेल्थ टॉपिक्स हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाले वीलॉग में इन सवालात के जवाबात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।